नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 27 अक्टूबर 2020। उम्मीद है आज आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आप लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा रहा होगा। जो कॉल मैंने दिए, शायद शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल, आप लोगों ने उसमें प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो 28 अक्टूबर 2020 के लिए, यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स दोस्तों और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के एनालिसिस करेंगे एक एक करके और देखेंगे कि अब दोनों इंडेक्स किस लेवल पे खड़ा है। कल जो एनालिसिस मैंने किया था आप लोगों के लिए, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंग चला या नहीं चला, उसके हिसाब से ट्रेड बना या नहीं बना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए उसको ध्यान में रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और शुरुआत करता हूँ 28 अक्टूबर के लिए निफ्टी की एनालिसिस। अलग अलग, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो वेट करिए। सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, 15 मिनट टाइम फ्रेम, हर एक के हिसाब से आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस मिलेगी। कल किस लेवल पे बाय बनेगा, किस लेवल पे सेल बनेगा। सबसे पहले आज की बात करते हैं निफ्टी का। देखिए आज निफ्टी ने क्या काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैंने आपको बोला भी था कि टेंशन वाली बात नहीं है, निफ्टी का चार्ट खराब नहीं हुआ, निफ्टी बेहतरीन जगह पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि निफ्टी की जो, सबसे पहले आप लो देखिए, इसका लो लगाया है 11,723 के आसपास। मैं इसको 25 मान लेता हूँ और इसने क्लोजिंग किया है 11,887 पे। यानी अगर यहाँ से बात करें तो लगभग 160 पॉइंट ये पॉजिटिव होके क्लोज हुआ है, यानी नीचे से कवर किया गया जबरदस्त। तो ये क्या दिखाता है, अगर नीचे से कवर किया जाता है तो आपको स्ट्रेंथ दिखाता है, ये अपना ताकत दिखा रहा है कि देखो भाई मेरे में कितना ताकत है, नीचे तुम हमको गिराए लेकिन हम देखो उससे ज़्यादा ऊपर लेके क्लोज कराए, ये स्ट्रेंथ दिखाता है, ये अच्छी बात है। अब आज का हाई भी आप देखेंगे तो आप पाते हैं कितना है, 11,900 के आसपास का इसका हाई है, ठीक है ना, 11,898। तो 900 ले लेते हैं और क्लोज कहाँ कर रहा है तो 11,887। तो इसको मैं 11,890 मान लेता हूँ, है ना। अब 900 और 890 तो 10-15 पॉइंट का ही ओनली डिफरेंस है, यानी हम कह सकते हैं हाई इक्वल टू क्लोज। अगर हाई इक्वल टू क्लोज होता है दैट मीन्स बुलिश होता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट डे के लिए बुलिश मानते हैं। तो कल अगर हम निफ्टी को एज ए नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पर निफ्टी आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ये ओपन होता है तो हम बाय करेंगे या सेल किस लेवल पे। आज की क्लोजिंग है 11,890, अगर इसी के आसपास ओपन होता है यानी 11,870, 11,860, 11,900, तब हमारे लिए यहाँ पे बाय का कंडीशन और सेल का कंडीशन ये बनेगा। हम बाय करेंगे दोस्तों, देखिए क्लोजिंग 11,887 पे ज़रूर है, हम बाय करेंगे 11,920 के ऊपर, बाय एबव 11,920 एंड देन इस कंडीशन में टारगेट हमारे पास 12,000 का होगा, 12,000 का टारगेट होगा। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल हम कहाँ करेंगे, सेल करेंगे सेल बिलो, देखिए 11,850 के नीचे, 11,850 के नीचे हम सेल करेंगे और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 11,800, क्योंकि अभी हमारा अब यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। अभी मैंने आपको पिछले बार क्या कहा था कि ये कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अब ये कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, यानी 11,930, 940, 950 ये रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है 11,710 के आसपास का। तो अभी इसको ध्यान में रखेंगे, हम बाय करेंगे 11,920 के ऊपर, टारगेट 12,000 का, सेल करेंगे 11,850 के नीचे, टारगेट 11,800 का होगा निफ्टी का। अभी देखिए अगर निफ्टी जिस तरह से बाउंस किया है आज नीचे आने के बाद, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मैं गैप अप 11,940 तो नहीं मानूंगा, कारण 900 के आसपास की क्लोजिंग है तो कहाँ से मान सकते हैं, बहुत बगल में है, तो मैं 12,000 का ही गैप अप मानूंगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि कल निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो 12,000 के आसपास में ओपन होगा गैप अप। यहाँ पे मैं गैप अप के कंडीशन लिखता हूँ कि निफ्टी 12,000 के आसपास में ओपन हो रहा है। अगर निफ्टी 12,000 के आसपास में ओपन होता है तो इस कंडीशन में हम बाय करेंगे 12,050 के ऊपर, बाय अबव 12,050। रीज़न इसलिए है कि इसके ठीक 12,000 के बाद जो एक रेजिस्टेंस है 12,020 का, निफ्टी 2 बार वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ,
निफ्टी यहाँ से एक बार यहाँ रिजेक्ट हुआ, इसी का हाई है 12,020 का, और फिर इसी कैंडल का हाई है लगभग 12,020 का, वहाँ से बार बार वो रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर 12,020 को, अगर 12,000 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 12,020 को टेस्ट करेगा, इसके ऊपर जब निकलेगा तो 12,050 का लेवल आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद हम बाय का पोजीशन सेफली बना सकते हैं, और इस कंडीशन में टारगेट 12,100 से लेके 12,150 का होगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये 12,000 पास ओपन होता है तो सेल करेंगे गैप अप कंडीशन में कब, अगर ये 11,970 से लेके 11,960 को नीचे की लेवल में ब्रेक करता है, हम सेल करेंगे। 12,000 पे ये ओपन जरूर होगा गैप अप, हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर ये 11,970 से 960 को नीचे ब्रेक कर देता है, देन हम सेल करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में हमारा 11,900 के आसपास का, बहुत ज़्यादा चला गया नीचे तो 11,850 का होगा। ये गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बाय और सेल के लेवल बताए निफ्टी के। जरा इसको चेंज करते हैं और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। तो चलिए, गैप डाउन कहाँ हो सकता है, यही अभी क्लोजिंग है 11,890 के पास में, तो गैप डाउन ओपन अगर होना होगा तो 11,800 के पास में। तो गैप डाउन कंडीशन में मैं मान के चलूंगा कि ये जो सपोर्ट प्राइस है 11,800 का, उसी के आसपास में ये कहीं ओपन होगा, जो कि आज का भी कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस था। तो मैं उसी लेवल का गैप डाउन ओपनिंग मान के चलूंगा निफ्टी में। तो चलिए मैं लिखता हूं गैप डाउन कंडीशन निफ्टी का। गैप डाउन कंडीशन, गैप डाउन 11,800 को हम लोग लेके चल रहे हैं, 11,800, ठीक है। ये गैप डाउन कंडीशन में लेके चल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में फिर हमारे लिए बाय का लेवल और सेल का लेवल बनेगा। अगर ये गैप डाउन कंडीशन 11,800 पे ओपन होता है तो हम बाय साइड कब जाएंगे, हम बाय हर हाल में, कल भी बोला था मैंने, 11,830 के ऊपर जब निकलेगा तभी जाएंगे, उसके पहले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। गैप डाउन में ओपन होगा 11,800 पे, होने देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक ये 11,830 को ब्रेक नहीं करेगा हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अबव 11,830, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 11,900 से लेके 11,950 का, और बहुत ज़्यादा रैली आई देन 12,000 का जो हमारा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा टारगेट होगा, टारगेट 1, टारगेट 2 और दिस इज टारगेट 3। अगर ये गैप डाउन में 11,830 को नीचे आने के बाद ऊपर ऐसे ब्रेक नहीं करता है तो हम छोड़ेंगे और सेल साइड फोकस करेंगे। सेल कहाँ करेंगे, 11,800 के नीचे ओपन होता है यहाँ पर, और इसके नीचे जरा सा भी ये निकल जाता है 11,770 के नीचे, देन है कि ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको सेल करेंगे। सेल बिलो 11,770, और इस कंडीशन में टारगेट 11,700, बस 700 का ही काफ़ी है, उसके नीचे जाने के सोचना भी नहीं, क्योंकि निफ्टी के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है 11,650 का। तो 11,700 तक ही एक टारगेट लेके हम लोग चल सकते हैं। तो ये निफ्टी का गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बताया। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, ऐसे मैं आपको वीकली चार्ट फिर से इसका दिखाऊं तो मैं फिर बता रहा हूं कि वीकली चार्ट पे भी इसका यही प्राइस का रेजिस्टेंस है। देखिए ये प्राइस अगर देखते हैं तो 12,010-20 के आसपास आता है। 3-4 बार निफ्टी यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो डायरेक्ट 12,500 डायरेक्ट यहाँ से वीकली चार्ट पे 12,500 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम देखेंगे तो वहीं से रिजेक्ट होते जा रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया, मैंने आपको सारे लेवल पे। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्या बेहतरीन बना, ओपनिंग हुआ और उसके बाद ये वन वे रैली पकड़ा एक बार नीचे आने के बाद, और कंटिन्यू अप साइड में चलता है। बिल्कुल वी शेप की रिकवरी, अगर कल के हिसाब से आप देखें तो बिल्कुल वी शेप की रिकवरी हुई है। नहीं, यहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये हटा दीजिए, ये सब लाइनें मैं हटा देता हूँ। फिर देखिए कैसे वी शेप की रिकवरी, वी शेप की जो रिकवरी होती है ना बहुत खतरनाक होती है, बहुत फास्ट होती है। आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये है हमारा ये देखिए ये ऐसे गिरा और ये सीधा वी शेप है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये वी शेप की रिकवरी है। वी शेप की रिकवरी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर ये इसी हिसाब से चलता रहा तो आगे भी एक अच्छा मूवमेंट बना के देगा। अब देखिए ये एक प्राइस चैनल में फंस गया, क्या चल गया, प्राइस चैनल में फंस गया, प्राइस चैनल में फंस गया, फ्लैग पैटर्न जैसा भी लग रहा है। अगर इसको मैं आगे खींच देता हूँ इस तरह से, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से मैं आगे खींचूं तो ये देखिए फ्लैग पैटर्न लग रहा है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 11,910 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमारे पास बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, निफ्टी को, देन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल बदल जाएंगे। तो 15 मिनट का जो अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं
तो बाय करेंगे 11,910, 11,910 से लेके 11,920 के ऊपर बाय का पोजीशन, और देन टारगेट हमारा 12,000 का सीधा सीधी राउंड नंबर। अगर हम सेल की बात करते हैं, नीचे के लेवल सेल साइड की बात करते हैं, तो सेल इसी ट्रेंड लाइन के नीचे जब निकलेगा तो सेल करेंगे, और इसका 11,870, 11,860 वगैरह लेवल आ रहा है, तो मैं सेल बिलो करूंगा 11,860, एंड देन हमारा टारगेट 11,800 का निफ्टी में होगा 15 मिनट पे। मैंने अब अलग अलग कंडीशन में आपको बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में शेयर कीजिए ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे वीडियो को जिनको इस तरह की ज़रूरत है। चलिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बढ़ता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। आप देखिए, बैंक निफ्टी की बात करूं, ये है बैंक निफ्टी, और इसका डेली का टाइम फ्रेम आप देखिए, ये भी आज ज़बरदस्त मूवमेंट, आज 600 पॉइंट की रैली दिखाया इसने, तो ज़बरदस्त अप साइड के रेजिस्टेंस लेवल 24,900 का, 24,900 का जो था, उसके बाद 25,000। तो कल बैंक निफ्टी में 25,000 का जो भी कॉल पुट ऑप्शन होगा ना, उसमें आपको बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल 24,900 के पास में आके इसने अपने आप को होल्ड किया, अपने आप को हाई लगाने की कोशिश किया, अपने आप को क्लोज किया है। तो 24,900 के बाद जो आता है वो आता है 25,000। तो 25,000 का जो नियर है वो आपको बहुत फास्ट मूवमेंट में ऑप्शन अगर आप ट्रेड करते हैं तो 25,000 वाले पे नज़र रख सकते हैं। और बैंक अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के किस ऑप्शन पर आपको नज़र रखना पड़ेगा? कल आपको निफ्टी का नज़र रखना पड़ेगा 12,000 वाला। 12,000 वाले में ज़बरदस्त मूवमेंट आपको दिख सकता है। 11,950, 12,000 वाले में ज़बरदस्त मूवमेंट दिखेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे वापस आता हूँ। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है कि इसका अगर मैं हाई प्राइस की बात करता हूँ, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया आपके सामने और इसको यहाँ पे लिखता हूँ, बैंक निफ्टी। ये आप लोगों के लिए मैं डेली इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग ज़रा लाइक भी नहीं करते तो गलत बात है। हाई प्राइस लगाया है 24,000। मैं जैकपॉट जैसा नहीं लिखता ना हेडिंग, इसी वजह से शायद प्रॉब्लम यही है। मैं कोई जैकपॉट यूज़ नहीं करता, जैसे कि लोग कहते हैं लिखते हैं जैकपॉट, उस तरह की हेडिंग मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि जैकपॉट अगर रहे तो भाई फिर क्या बात है, जैकपॉट होता कुछ नहीं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, बस यही बात है। मैं सिंपल साधारण सा लिखता हूँ। 24,810 का इसना हाई लगाया है और क्लोजिंग इसने किया है 24,775 के आसपास की इसने क्लोजिंग लगाई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा बाइंग और सेलिंग क्या होता है। 24,775, 24,800 कितना का डिफरेंस है? कोई डिफरेंस ही नहीं है, 25-30 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम बाय करेंगे 24,850 के ऊपर। क्लियर है? बाय अबव 24,850, 24,850 के ऊपर बाय का पोजीशन। टारगेट हमारा यहाँ से 25,000 वाला, सीधा सीधी। ये सारे आपको नज़र पे रखना है। अगर आप सेल साइड की बात करते हैं तो हम सेल का लेवल कहाँ पे करेंगे? सेल बिलो 24,650, 24,650 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, और देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में जो आएगा वो 24,500 का और 24,400 का लेवल आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी में एज ए नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जो मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन पहले आपको बताया। क्लियर है? अगर हम गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं तो ये भी चेंज करके हम लोग देख लेते हैं। गैप अप 25,000 का ही अभी भी वो लेवल वैलिड है हमारे पास, तो 25,000 है ना, 25,000 पे मैं गैप अप मान के चलूंगा बैंक निफ्टी को। चलिए मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ बैंक निफ्टी का 25,000। गैप अप कंडीशन, गैप अप कंडीशन कितना में? 25,000 में मान के चल रहा हूँ, 25,000। इस कंडीशन में हमारे लिए जो बाय और हमारे लिए जो सेल का लेवल होगा वो बताता हूँ। देखिए, बाय का लेवल कल भी बताया था मैंने, अगर 25,000 के पास ओपन होता है होने दीजिए। मैं इस कैंडल को फोकस रखता हूँ, ये 25,000 पे ओपन होगा ठीक है, लेकिन इस कैंडल का हाई आपको देखना होगा 25,230 के आसपास का आता है। हम इसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसके पहले बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बाय अबव 25,250, 25,250 के ऊपर बाय का पोजीशन, बाय अबव 25,250 एज ए गैप अप कंडीशन अगर ये 25,000 पे ओपन होता है तो। और देन टारगेट हमारा 25,500 का, 25,500। एक मिनट दोस्तों। और सेल की बात कहाँ करेंगे? सेल बिलो, अगर ये 25,000 पे गैप अप ओपन होगा तो सेल बिलो 24,800, 24,800 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। आप 24,900 के नीचे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,900 के बिलो भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं अगर ये गैप अप ओपन 25,000 पे होता है तो। एंड देन टारगेट हमारा 24,000
24,700 का, 24,700, 24,500 के आसपास का गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो अभी 24,700 पे क्लोज है, तो मैं 24,500 मानूंगा। गैप डाउन ओपनिंग 24,500 का ही लेके चल सकता हूं, क्योंकि अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं गैप डाउन कंडीशन भी यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मैं मान के चलता हूं गैप डाउन में ये 24,500 के पास में ये ओपन हो रहा है, 24,500। इस कंडीशन में जो बाय बनेंगे और इस कंडीशन में जो सेल बनेंगे। बाय कहाँ बनेगा? बाय हमारे पास जब ये 24,500 पे ओपन होगा, हम चुपचाप वेट करेंगे। यहाँ पे मैं कहाँ पे ओपन होने की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम बाय कहाँ करेंगे, ये इस कैंडल का देखेंगे हाई तो 24,520 आ रहा है, हम छोड़ देंगे, कहीं कुछ उसमें टेंशन वाली बात नहीं। हम बाय करेंगे 24,600 के ऊपर एकदम शांति से। जब ये गैप डाउन ओपन होगा 24,500 पे, हम वेट करेंगे 24,600 को जब ये ब्रेक करेगा आप साइड में, देन वी कैन बाय, हम तब बाय करेंगे 24,600 एंड देन टारगेट 24,800, 24,800 और देन 25,000 का हमारा टारगेट होगा। अगर हम गैप डाउन में सेल करते हैं तो सेल बिलो 24,350, 24,350 या 24,400 के नीचे भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। ये दोनों सेल के लेवल हैं और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 24,000 का जो सपोर्ट प्राइस है वो हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो ये दोस्तों मैंने निफ्टी का गैप अप गैप डाउन कंडीशन बता दिया। अगर आप इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करें तो आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी बिल्कुल बैंक निफ्टी के जैसा ही, बैंक निफ्टी भी बहुत ही ज़बरदस्त चला। ऊपर रजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त रजिस्टेंस है, वही 24,800 के आसपास का एक रजिस्टेंस है, वहीं से अगर उसको ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट भी कल दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये 24,700 को ब्रेक करता है तो सेल साइड चला जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर वो नीचे 24,500 तक भी आ सकता है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा व्यू था दोस्तों मेरा। वीडियो एनालिसिस पसंद है तो लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लाइव मार्केट में अच्छा इसको क्या करता हूँ कि इसी में मैं बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर देता हूँ, साथ में सॉरी बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस कर देता हूँ। निफ्टी का तो कर ही दिया, बैंक निफ्टी भी कर ही दिया, अब जरा मैं इसमें बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस लगे हाथ इसी में कर देता हूँ। तो चलिए, जैसे अगर मैं कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को देखना चाहूँ, निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स को, तो कल अगर हमें एक्सिस बैंक को बाय या सेल करना है तो किस लेवल पे हम लोग बाय या सेल करेंगे, इसकी भी जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर हमें कल एक्सिस बैंक को बाय साइड जाना होगा तो 515 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, 520 से लेके 25 के लिए इंट्राडे का पोजीशन बनेगा। अगर हमें सेल करना होगा तो हमारा सपोर्ट प्राइस 500 का बनता है, उसके नीचे इंट्राडे में सेल करेंगे 495 से लेके 490 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 44 रुपए के ऊपर जब ये क्लोज करेगा देन हमारे पास 45 से लेके 50 तक का एक टारगेट दे सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया चलेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में हमारा पोजीशन बनेगा वही 44 रुपए के ऊपर, तब 46 तक का एक टारगेट आ सकता है। केनरा बैंक, इसका तो लेवल याद करा दिया मैंने, 96 के ऊपर क्लोज करेगा तो 100 का टारगेट, 100 के ऊपर क्लोज करेगा तो 104 का टारगेट। फेडरल बैंक 60 के ऊपर क्लोज करेगा तो देन 65 का टारगेट होगा बाय साइड में, सेल करेंगे 53 के नीचे 50 के टारगेट के लिए। HDFC बैंक, देखिए कल मैंने कहा था आप लोगों को बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस में कि यहाँ से ये जबरदस्त ऊपर की साइड में भागेगा, आप नजर बना के जरूर रखिए। अब अगर हमें पोजिशनल टारगेट लेना तो 1250 के ऊपर जब ये निकलेगा देन ये पोजिशनल टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा 1300 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक नया टारगेट 420 के ऊपर बनेगा, 430 से लेके 440 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक सेम कंडीशन, जब तक क्लोज ना करे 65 के ऊपर कोई पोजीशन नहीं, 65 के ऊपर पोजीशन बनेगा 70 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक नजर रखिए 650 के ऊपर जिस दिन भी भागा बहुत ही फास्ट भागेगा, 700 का टारगेट तुरंत देगा, नीचे करेंगे 590 के नीचे सेल, टारगेट 570 का होगा इंट्राडे में। कोटक बैंक क्या कहने, सारे पोजिशनल कॉल डन हो गए, सारे के सारे पोजिशनल कॉल डन हो गए। वॉल्यूम देखिए जबरदस्त है ना, कल ही मैंने बता दिया था जबरदस्त, और कॉल दिया हुआ था मैंने इसको 1340 के आसपास दिया हुआ था, तो सारे टारगेट डन हो गए कोटक बैंक के। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ कोटक बैंक को 14 अक्टूबर को दिया था 1360 के ऊपर खरीदने के लिए, 1400 से लेकर 1440 के टारगेट के लिए सारे टारगेट कोटक बैंक ने डन कर दिया ना। तो मस्त टारगेट, सारा टारगेट डन कर दिया, ऊपर जाके क्लोज हो गया। अब कोटक बैंक में हम लोग 1600 के ऊपर जब क्लोज करेगा देन नया पोजीशन 1650 से 1700 के टारगेट के लिए बनेगा। PNB पे कोई व्यू नहीं है, 26 का स्टॉप लॉस लगा के आप मेंटेन कर सकते हैं। RBL बैंक, इस पे भी अभी कोई व्यू नहीं है, ऊपर जब RBL बैंक 190 को क्लोज करेगा देन 200 का टारगेट बनेगा। SBI 200 के ऊपर पॉजिटिव होगा 210 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे नीचे 190 के नीचे 185 के टारगेट के लिए। यस बैंक कोई फायदा नहीं देख के
यूनियन बैंक देखिए 26 के ऊपर क्लोज करने के बाद 28 का टारगेट आ सकता है, और बंधन बैंक जब ये 330 को ब्रेक करेगा देन 350 से 360 का टारगेट। नीचे सेल करेंगे, अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है, नीचे सेल साइड जाएंगे 285 के नीचे 275 के टारगेट के लिए। और बाकी दोस्तों मैंने आज भी बहुत सारे कॉल दिए हैं, पोजिशनल कॉल, आप देखिए अगर आपको दिखाऊं तो जील दिया है, नज़र रखिए। कोलपाल का टारगेट लगभग डन हो गया। इसके पहले जो मैंने एक कॉल और दिया हुआ था कोलपाल के अलावा ये जील के अलावा एमजीएल वगैरह दिया, भारत फोर्ज दिया, सारे टारगेट आ गए। एमजीएल का भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, एमजीएल का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही दिनों में, और जील का भी लेवल एक्टिवेट होगा। तो पोजिशनल कॉल अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं देता रहता हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस एक साथ मैंने आपको कर दिया। अब उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।